आई एम श्योर आप सभी ने यहाँ पे नोटिस किया होगा कि टेलीकॉम कंपनीज जो है यहाँ पे 5G डेटा अनलिमिटेड दे रही है, वहीं पे 4G डेटा को लिमिटेड दे रही है, वहाँ पे लिमिट है। ये क्या एक सिर्फ एक मार्केटिंग ट्रिक है या फिर इसके पीछे कुछ टेक्निकल एस्पेक्ट्स भी है? आज इस वीडियो में हम डीप डाइव करने वाले हैं स्पेक्ट्रम, बैंडविड्थ और नेटवर्क कैपेसिटी के टेक्निकल एस्पेक्ट्स के अंदर। तो बस लेट्स गो। तो देखिए 4G और 5G का सबसे बड़ा डिफरेंस यहाँ पे है स्पेक्ट्रम अलोकेशन। 5G को क्या स्पेक्ट्रम मिला है, 4G को क्या स्पेक्ट्रम मिला है। स्पेक्ट्रम आप एक रोड मान लीजिए, आप एक हाईवे मान लीजिए। जितनी ज़्यादा लेन्स होगी हाईवे के अंदर उतनी इजीली गाड़ी चलेगी, उतनी इजी ही गाड़ियाँ चल पाएंगी, चाहे ज़्यादा गाड़ियाँ भी हो। वहीं पे अगर मैं एक रोड लेता हूँ जो कि थोड़ी नैरो है, जहाँ पे सिर्फ 2 लेन है और उस 2 लेन पे ही सारी गाड़ियाँ आ रही जा रही है, तो आप समझ पाओगे वहाँ पे ट्रैफिक क्रिएट होगा, ज़्यादा गाड़ियाँ वो हैंडल नहीं कर पाएगी रोड, और ट्रैफिक जो है वहाँ पे ज़्यादा बढ़ेगा। दैट्स इट। स्पेक्ट्रम वही चीज़ है। 5G को क्या स्पेक्ट्रम मिलता है, 4G को क्या स्पेक्ट्रम मिलता है, उन्हीं के बेसिस पे ये डिसाइड होता है किस पे कितना लोड पड़ता है, किस पे कितनी चीज़ें ट्रैफिक बढ़ता है। ये सारी चीज़ें इस पे डिपेंड करती है। जो 4G के बैंड्स है वो ज़्यादातर 1800, 2100 और 2300 मेगाहर्ट्ज़ बैंड्स पे चलते हैं। वहीं पे 5G के मिड बैंड नेटवर्क को 3300 से लेके 3670 मेगाहर्ट्ज़ तक का स्पेक्ट्रम अलोकेट होता है। मतलब ये कि 5G के पास में बैंडविड्थ ज़्यादा है तो वहाँ पे ट्रैफिक का कंजेशन कम होगा। तो स्पेक्ट्रम बेसिकली ऐसा है, स्पेक्ट्रम ज़्यादा तो एक सड़क पे लेन्स ज़्यादा, और मान लो लेन्स ज़्यादा तो ट्रैफिक आराम से आ जा पाएगा, जो गाड़ियाँ होंगी वो आराम से जा पाएगी बिना कोई ट्रैफिक के। वहाँ पे जो है भीड़ नहीं लगेगी, वहाँ पे ट्रैफिक नहीं लगेगा अगर ज़्यादा लेन्स होगी, ज़्यादा बड़ा स्पेक्ट्रम होगा। वहीं पे मैं अगर एक छोटा स्पेक्ट्रम लेता हूँ, नैरो स्पेक्ट्रम लेता हूँ, तो मतलब क्या हुआ, एक रोड जिसपे सिर्फ 2 लेन है या फिर 1 लेन है, तो आप समझ पाओगे वहाँ पे कितना ज़्यादा ट्रैफिक क्रिएट होगा। अगर 4-5 गाड़ियाँ ही अगर आ गई तो कितना ज़्यादा ट्रैफिक क्रिएट होगा, आप समझ पाओगे। सिंपल एज़ दैट। 5G और 4G में मेजर जो डिफरेंस है वो स्पेक्ट्रम अलोकेशन का है कि किसको क्या स्पेक्ट्रम मिला है, क्या स्पेक्ट्रम अलोकेट हो रखा है। एक और चीज़, जो 5G की स्पेक्ट्रल एफिशिएंसी है वो 4G के मुकाबले में 2 से 3 गुना ज़्यादा है। इसका मतलब क्या हुआ, सेम स्पेक्ट्रम पे 5G जो है वो ज़्यादा डेटा लोड ले सकता है, ज़्यादा डेटा का लोड ले सकता है 5G, वो कैपेबल है। बट उसी स्पेक्ट्रम पे 4G जो है वो इतना डेटा नहीं ले पाएगा, इवन इफ सेम स्पेक्ट्रम है दोनों का। तो स्पेक्ट्रल एफिशिएंसी जो है वो 5G नेटवर्क की काफ़ी अच्छी है, और इसी वजह से 5G नेटवर्क जो है वो लोड हैंडल करने में ज़्यादा कैपेबल है। और यही रीज़न है कंपनीज कॉन्फिडेंट है अनलिमिटेड डेटा देने के लिए भी। एक और मेजर चीज़ क्या है, इंडिया में 4G जो है वो काफ़ी ज़्यादा मैच्योर हो चुका है। यहाँ पे 800 मिलियन प्लस यूज़र है 4G के, तो आप समझ पाते हो ऑलरेडी इतने सारे यूज़र है तो कंजेशन तो बढ़ेगा ही। ऐसे इतने ज़्यादा यूज़र्स पे अनलिमिटेड डेटा देना बहुत ज़्यादा ऐसा हो सकता है कि वो जो है नेटवर्क है कोलैप्स कर जाए, इतने ज़्यादा अनलिमिटेड डेटा यूज़र्स की वजह से, इतने मैसिव नंबर ऑफ यूज़र्स के थ्रू। तो वहाँ पे जो नेटवर्क है वो कोलैप्स कर जाएगा इतना ज़्यादा यूजेज की वजह से। और वहीं पे अगर मैं बात करूँ 5G की, तो 5G अभी यहाँ पे फ्रेश है, नया है, इतने ज़्यादा यूज़र नहीं है, इसका जो बैंडविड्थ है वो भी ज़्यादा है, स्पेक्ट्रम भी ज़्यादा है। तो यहाँ पे अगर हम अनलिमिटेड डेटा दे भी रहे हैं तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि ये लोड लेने के लिए कैपेबल है। यहाँ पे जो नेटवर्क है वो कोलैप्स होने के चांसेस बहुत ज़्यादा कम है। बट हाँ, इसका मतलब ये नहीं है कि 5G डेटा जो है हमेशा अनलिमिटेड मिलता रहेगा बिकॉज ऑफ इट्स स्पेक्ट्रम या फिर बैंडविड्थ। बट ऐसा है, फ्यूचर में जैसे जैसे 5G मैच्योर होगा, 5G ग्रो करेगा, जैसे जैसे मैच्योर होगा, यहाँ पे यूज़र बढ़ेंगे, उसका लोड बढ़ेगा, और फिर वही चीज़ होगी जो 4G के साथ हुई। क्योंकि लोड बढ़ेगा तो अनलिमिटेड डेटा देना पॉसिबल नहीं हो पाएगा बाद में, तो फिर वही चीज़ होगी, वहाँ पे बाद में चार्जेस बढ़ाएंगे 5G के भी। तो ये चीज़ हरगिज़ नहीं होने वाली है कि यहाँ पे अभी जो 5G अनलिमिटेड मिल रहा है वो आगे भी मिलता रहेगा, मिलता रहेगा, मिलता रहेगा, ऐसा नहीं होने वाला है। 5G जो है वो अभी के लिए फ्री है क्योंकि यहाँ पे यूज़र कम है, बैंडविड्थ ज़्यादा है, स्पेक्ट्रम ज़्यादा है। बट आगे जैसे जैसे यूज़र बढ़ेंगे, लोड बढ़ेगा, कंजेशन होगा, तो यहाँ पे जो डेटा है वो कम आपको मिलना चालू हो जाएगा, अनलिमिटेड हट जाएगा। तो आपको पता चल गया होगा अब कि 4G लिमिटेड और 5G अनलिमिटेड होने का मेन रीज़न जो है इसके टेक्निकल एस्पेक्ट्स के पीछे छुप रखा है। दोनों की टेक्निकल कैपेसिटीज़ डिफरेंट है, इस वजह से यहाँ पे 4G जो है वो लिमिटेड है, 5G जो है वो अनलिमिटेड मिल रहा है अपने को। एंड नो डाउट यहाँ पे मार्केटिंग एक फैक्टर ज़रूर है, बट वो मेन फैक्टर नहीं है। मेन फैक्टर इसके टेक्निकल एस्पेक्ट्स के अंदर ही है, क्योंकि 5G जो है
वो कैपेबल है इतना अनलिमिटेड डेटा देने के लिए यूज़र्स को। एटलीस्ट अभी के लिए हमको 5G अनलिमिटेड मिल रहा है और उसका भरपूर यूज़ कर रहे हैं हम सभी, और बहुत अच्छी बात है। बट फ्यूचर में जैसे जैसे आगे यूज़र्स बढ़ेंगे, पता नहीं क्या होगा। ऑपरेटर्स पे डिपेंड करता है वो क्या करेंगे, कितना यहाँ पे प्राइसेस होंगी, वो सारी चीज़ें। बट अभी के लिए मज़े करो, उसको यूज़ करो। अनलिमिटेड है क्योंकि जियो का खासकर वी पे तो अभी तक कैप लग रखी है। वी पे जो है 300 जीबी की लगभग लिमिट लग रखी है। 300 जीबी के बाद में वो थ्रॉटल करने लग जाता है। थ्रॉटल मतलब बेसिकली स्पीड जो है वो धीरे हो जाती है, काफ़ी ज़्यादा धीरे हो जाती है। जैसे जियो में जब नेट लिमिट ख़त्म होती है, अपनी जो डेली यूजेस लिमिट है वो ख़त्म हो जाती है, जब 2 GB 2 GB 1 GB 1.5 GB वाली, तो उसके बाद में जो नेट है वो थ्रॉटल करने लगता है, काफ़ी ज़्यादा कम हो जाती है स्पीड। आप देख पाओगे 15 KB 20 KB इतना कुछ आता है। वैसे ही वी में यही चीज़ होती है। 300 GB की लिमिट है। 300 GB वैसे तो बहुत ज़्यादा सभी को पता है, बट 300 GB भी कम पड़ता है कुछ लोगों के। खैर, आपको क्या लगता है यहाँ पे ये जो है 5G वो कब तक यहाँ पे अनलिमिटेड रहेगा, और अगर आएगा तो कंपनीज क्या प्लान निकालने वाली, कितना ये कॉस्टली पड़ सकता है, कितना यूज़र फ्रेंडली इसकी प्राइस हो सकती है, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। वीडियो अच्छा लगा होगा, अगर आपको कुछ चीज़ समझ में आई हो इससे, तो मेक श्योर आप इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और नीचे कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला है। आप हमें कोई भी टॉपिक पे अगर वीडियो चाहिए तो वो भी हमें बता सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और बस आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू, जय हिंद।